नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। मैं हूं संजय रायजादा। बकवास कम, मुद्दा ज्यादा। इस विषय में आज हम बात करेंगे पंचायतों में हुए धमाकेदार चुनाव की। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, जहां कांग्रेस ने भोपाल में दिग्विजय सिंह ने चुनावी गणना के दौरान पुलिस अधिकारी की कॉलर पकड़ी। भैया, कॉलर क्यों पकड़ी दिग्विजय सिंह ने पुलिस अधिकारी की? संजय जी, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का चीरहरण, लोकतंत्र के सिस्टम के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज नंगा नाच किया है, प्रशासन के बलबूते पर लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य किया है, ऐसा शायद ही पहले कभी देखा होगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो इस प्रदेश के सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी वहाँ मौजूद थे, हमारे सम्मानित विधायक वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा को अंदर जाने की परमिशन दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि यदि वे जा रहे हैं तो हमें क्यों आपने बाहर खड़ा कर रखा है, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस ने बलपूर्वक दिग्विजय सिंह जी को धक्का मारते हुए, हमारे विधायकों को धक्का मारते हुए उनके साथ बल का प्रयोग किया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और मेरा तो ये कहना है कि आप तो ऐसे सम्मानित पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे समय से राजनीति को कवर किया है इस मध्य प्रदेश के अंदर। क्या इतना बुरी तरीके से ये प्रशासन का दुरुपयोग कभी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने कभी देखा? ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो है कुशासन, अपनी गलतियों को ढांकना, अपने कुशासन को किसी तरीके से कवर करने का जो प्रयास है, ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। तो दिग्विजय सिंह जी इसलिए बिफरे की सत्ताधारी दल के नेताओं के बराबर उन्हें महत्व नहीं मिला। प्रशासन एजेंट बन के कार्य कर रहा था। आप स्वयं सोचिए, और मैं तो आपके माध्यम से दर्शकों से, जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने सम्मानित भाई बहनों से जो देख रहे हैं घरों पर, उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस पार्टी के पास में मात्र 2 जिला पंचायत सदस्य हों और एक पार्टी के पास में 8 जिला पंचायत सदस्य हों, 2 जिला पंचायत सदस्यों वाली पार्टी आज जीत गई, उसको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया। आज इससे सोच लीजिए कि कितनी धांधली, कितना प्रशासन का दुरुपयोग और एक एजेंट और दलाल बन के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन ने कार्य किया है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं। गड़बड़ झाला हुआ है। चौकसे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राम मोहन चौकसे जी, इनसे जानते कि क्या पंचायत चुनाव में गड़बड़ झाला हुआ है? देखिए राजादा साहब, क्या है कि ये पॉलिटिक्स जो है, राजनीति इतनी खतरनाक चीज़ हो गई है, इसमें आप किसी चीज़ का कोई अंदाज नहीं लगा सकते। और राजनीति यदि आप कर रहे हैं तो ये पक्का मान के चलिए कि उसमें गड़बड़ झाला की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे वो आपका जिला पंचायत का हो, चाहे वो जनपद का हो। तो इसमें राजनीति, वो कहा भी गया है कि राजनीति में हर चीज़ को जायज़ माना गया है, तो ये गड़बड़ झाला हुआ होगा, पक्के में हुआ होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं सत्ता के शिखर पर रहूं। यानी जो हुआ वो उचित और होता रहा है और होता रहेगा। नहीं, ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता, न कोई रोक पा रहा है। प्रसन्ना साणे मौजूद हैं हमारे संग, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे पूछेंगे कि गड़बड़ झाला क्या होता रहा है, होता रहेगा, या रोकना भी चाहिए, और पंचायत चुनाव में क्यों गड़बड़ झाला आपको नजर आ रहा है? गड़बड़ झाला तो जो जिसकी सरकार होती है वो अमूमन ये आरोप सरकार पे लगते हैं और होता भी है, कई हद तक होता है। आज ही हम यहाँ का उदाहरण देख रहे हैं कि कौन दावेदार था और ऐन वक्त पे किसके पक्ष में वो बैठ जाती है और फिर बीजेपी कहती है कि हम इतनी सीटें जीते हैं। आज वीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत है। बावजूद इसके ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि आज हमने वहाँ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे अप्रोच किया कि आप आएँ, इस मुद्दे पे बात करें, लेकिन बीजेपी यहाँ आज हमारे जो गेस्ट लाइनअप है उसमें नहीं है। तो बीजेपी को एक तरह से हम देखें तो सीक्वेंस जो बीजेपी का एक संगठन के तौर पे हुआ होता था, वो सब गड़बड़ा रहा है। अब ऐतिहासिक जीत कोई भी कहे, लेकिन तथ्यात्मक रूप से, मानसिक रूप से ये जनता जो चाह रही है उसका अपहरण है, ये बलात् अपहरण है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अगर ये हुआ है, ये घटनाक्रम है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्थिति आने वाले चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए खासतौर पर विधानसभा में बड़ी अलार्मिंग होने वाली है। भोंगल जी से पूछते हैं, आप बताइए कि भैया कि क्या कांग्रेस अपनी जीत को बीजेपी की हार मान रही है या अपनी प्रशंसकों में इजाफा, समर्थकों में इजाफा मान रही है? संजय जी, आज के परिणाम, पिछली बार हमारे पास 4 जिला पंचायत के सदस्य हुआ करते थे, आज हमारे बढ़कर के 11-12 होने जा रहे हैं।
आज हमारे हमारे महापौर देखिए, हमने 57 साल बाद हमने नगरीय निकाय की यदि मैं बात करूं तो महापौर के चुनावों में हमारे पास 0 था। हम 16 के 16 बड़े नगर निगम उनके पास थे। हमने रीवा जीता, हमने 57 साल बाद ग्वालियर जीता। तो संभागों के मुख्यालय में हमने जीत दर्ज कर ली है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। और आप समझिए, कल जनपद पंचायत के चुनाव में यदि हम झाबुआ में हारे तो आज जिला पंचायत हमने झाबुआ में बनाई। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बैलेंस करने का कार्य किया है। और इन चुनावों को हम उस दृष्टि से देख रहे थे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें अपने उस संगठन को, जो कि बहुत लंबे समय से सुप्त अवस्था में था, कहीं ना कहीं बैकफुट पे था, 20 साल से हमारी सरकार नहीं है, उस संगठन को हमें एक्टिवेट करना था, जिसमें हम कामयाब हैं, कामयाब हो रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो आगे इसी प्रकार से कामयाबी के साथ 2023 में झंडा फतेह करेंगे, झंडा बुलंद करेंगे विधानसभा में। 7 नगर निगम चुनाव, 7 नगर निगमों में महापौर बनाने वाली कांग्रेस को लगता है कि उसकी प्रशंसकों की, समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। राम मोहन जी, आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस की जीत को, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को इस ढंग से देखता हूँ। मैंने अभी एक नगर निगम को चुनाव का सर्वेक्षण करके आया हूँ। मैंने बहुत करीब में चुनाव देखा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो कांग्रेस सुप्त प्राय थी, कांग्रेस में एक नई संजीवनी मिल गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा को, जैसा कि प्रसन्ना ने कहा, ये अलार्मिंग है, ये उनके लिए चेतावनी है। ये 2023 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में उनको अभी से खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। भाजपा इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश ना हो कि उन्होंने अभी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आपने सिंगरौली हारा है, आपने और भी जगह हारा है। और यदि यहाँ मध्य प्रदेश में आपके रहते, भाजपा सरकार के रहते हो, यदि आपकी एंट्री हुई है, यदि एनसीपी की एंट्री हुई है, यदि ओबीसी की पार्टी की एंट्री हुई है और गोंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी की एंट्री हुई है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत आराम से चैन की नहीं सो सकते। आपको 2023 के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जीत उत्सव आयोजित कर रही है, मुख्यमंत्री पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्या? देखिए संजय भाई, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, अखबारों में दोनों के दावे चल रहे हैं। भाजपा का दावा यह है कि हम सबसे ज़्यादा बहुमत से हैं, कांग्रेस का दावा है कि हम बहुमत से हैं। जनता, ये तो जनता तय कर रही है। और जनता आज की, देखिए, आज की जनता को मैं बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूँ। जनता को आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं ला सकते हैं, कैसे भी उसको नहीं समझा सकते। वो हर चीज़ को माइन्यूटली वॉच करती है, हर चीज़ को देखती है, उसके बाद फैसला करती है। जनता को आप नहीं, तो बिना प्रलोभनों के चुनाव हुआ है। प्रसन्ना जी, आपको लगता है कि सरकार ने जो काम कराए हैं उसको लेकर जनता में कोई सवाल खड़े हुए हैं, नाराजगी, इस वजह से ऐसे निर्णय आए हैं कि जनता प्रलोभन में नहीं आई है, क्या लगता है? ये तो उस उदाहरण से समझा जा सकता है संजय जी, जब कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिन पहले कहा था, मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने एक बात कही थी, उससे समझ सकते हैं कि जनता तक क्या चीज़ें पहुंच रही हैं। अफसरों ने खासतौर पर हाईजैक कर रखा है पूरे सिस्टम को, ये आरोप लगे थे। और हम ये देखते भी हैं कि तीसरी पारी हो या चौथी पारी हो शिवराज जी की, दूसरी पारी के बाद बड़ी ऐसी कोई भी जनहितैषी योजना वो ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए? हो सकता है फंड्स की प्रॉब्लम हो, वित्त का अभाव हो। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? बीजेपी सरकार की थी, खुद शिवराज सिंह की थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो दिक्कतें हैं उनसे वो उबर पा रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की सरकार बनी है वो चल रही है, लेकिन जनता भी बहुत सवाल भी पूछ रहे, कभी भी होकर बड़े ऑब्जर्वेशन कर रही है सरकार। आप तो एक राजनीतिक दल के हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता ने जो संकेत दिए हैं, क्या सरकार की रवानगी के संकेत है या सरकार की नाराजगी के प्रति संकेत? और सरकार ने नाराजगी दूर कर ली तो क्या जनता फिर सरकार के पाले में आ जाएगी या कांग्रेस के समर्थन में ही जनता जिस तरह से अभी खड़ी रहेगी, क्या लगता है? संजय जी, राजनीतिक दल के मेंबर के रूप में नहीं, जैसा कि हमारे दोनों वरिष्ठ विश्लेषकों ने जिस प्रकार से बात की है, मैं भी एक आम आदमी के रूप में विश्लेषण करता हूँ। एक जगह वो प्रदेश अध्यक्ष है, फेलियर प्रदेश अध्यक्ष, जो अपना मायका, ससुराल और कटनी, अपना कार्यक्षेत्र तीनों हार गए। एक जगह वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का एक सपना देखा था, और इन लोगों ने बाहुबल से, धनबल से और बाहुबल से, और हमारी पार्टी के कुछ गद्दारों ने उनकी सरकार, उनके फीट पे खंजर घोंपा था। उस प्रदेश अध्यक्ष के, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज जनता में बढ़ रही है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तभी तो ये परिणाम सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, सारा वित्त, सारा पैसा, पुलिस, प्रशासन, तीनों पी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जब अलार्मिंग सिचुएशन में आज आके खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश अध्यक्षों की तुलना जनता करीबी रूप से वॉच कर रही है, करीब से वॉच कर रही है, और जनता देख रही है सारी चीज़ें सबके सामने।
सत्ता होते हुए हार क्या प्रदेश अध्यक्ष की नाकामी है? देखिए, इसको क्या है कि इसको नाकामी में नहीं लिया जा सकता, लेकिन क्या है कि ये इनके लिए मैं चेतावनी जरूर है, इसको नाकामी में नहीं लें। क्या है कि देखिए, ये शाश्वत सत्य है कि जो भी सरकार होती है उस सरकार जितने भी उसके हथकंडे वो उपयोग कर सकती है। जैसे कि कांग्रेस का यदि आरोप है कि साहब प्रशासन उनका है, अधिकारी उनके हैं, उन्होंने साम दाम दंड भेद से काम किया है, तो ये तो जायज़ है, इसको तो जायज़ माना गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात सामने आ रही है कि आपके लिए, क्योंकि आप सत्ता में हो और लगातार आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, उसके बाद भी यदि ये सिचुएशन सामने आ रही है तो आपको ये खतरे की घंटी है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, यदि आप कहीं जीते भी हैं, यदि आप 16 नगर निगम में, यदि आपने 5 या 7 नगर निगम में आपने हारे हैं, तो आपको लिए खुशी की बात नहीं है। आप कैसे हारे हो? जिस जगह मैं नगर निगम का चुनाव का सर्वेक्षण रतलाम में गया था, मुझे मालूम कि वहाँ का महापौर प्रत्याशी किस ढंग से जीता है और कांग्रेस का प्रत्याशी कितना आगे था हर चीज़ में। लेकिन आपको चूँकि जीतना था, आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, आप जीत के आए हो, तो आप ये बहुत ज़्यादा इसको सोच के खुश मत होइए कि यदि आप जीत गए हैं तो आप आगे भी इसको जीत कायम रखेंगे। होंगल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सत्ता के होते हुए हार को किस दृष्टि से देख रही है? देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति या उनके फेलियर्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग नहीं करती, अपनी रणनीति नहीं बनाती। कांग्रेस जनता और जो है जनता के जो मूड है और जनता की भलाई जिस चीज़ के अंदर, कांग्रेस उस रणनीति पे आगे बढ़ती है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है, आज की स्थिति में जनता बेरोजगारी से, आज हमारा नौजवान त्रस्त है, आज किस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है, कोरोना के हालात हमने देखे। तो जो मुद्दे हमारे सामने जनता से वो निकल के आते हैं, हमारी रणनीति उसके अनुसार बनती है। हम भारतीय जनता पार्टी के फेलियर्स से नहीं, हमें अपनी सीढ़ी चढ़नी है और कमलनाथ जी के हमें स्पष्ट निर्देश हैं कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कि आप जनता के बीच में से आप सॉल्यूशंस को निकाल के लाइए। अपने आपको ब्रांडिंग करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरह इवेंट मैनेजमेंट और प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रसन्ना जी, क्या लगता है आपको सत्ता के होते हुए हार क्या कहते हैं? विपक्ष क्या कर सकता है? अगर इस तरह घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं वो वाकई सही हैं, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो उसमें कांग्रेस कर क्या सकती है? नहीं, मेरा सवाल ये, सत्ता के होते हुए बीजेपी की हार को किस दृष्टि से देखते हैं? बीजेपी की हार तो इसलिए देखना ज़रूरी है कि अगर जनता खुश है, आम वोटर आपका खुश है, तो आपको जिताएगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आप नगर निगमों में थे, वहाँ के या तो जो स्थानीय सरकार होती है वो अपना डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पाई, सड़क पानी की समस्या है, बाकी तमाम दीगर चीज़ें जो छोटी जगह पे होती है उसको आप प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाए, वहाँ के जो नगर निगम के जो अध्यक्ष रहे वो, तो ये तमाम चीज़ों का एक पुलिंदा बनता है और यही अक्स दिखाई देता है जब आम जनता की बात आती है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होते हुए भी कई जगहों पे हराया और अपनी सीटों में इजाफा किया, निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी बज गई है। और अगले विधानसभा चुनाव तक यदि शिवराज सरकार ने और संगठन ने मिलकर के कदम नहीं उठाए तो भैया कांग्रेस सरकार को आने से कोई नहीं रोक रहा है। कांग्रेस बहुत उत्साहित है। हम बकवास का मुद्दे ज़्यादा में आज इतना ही लेंगे, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया फर्स्ट।